एक सक्सेसफुल रूटीन कैसे बनाएं, कैसे आपको समझ में आए कि कोई जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो वो सही में आपके लिए काम का है। या बहुत सारे लोग ना प्रॉब्लम एक फेस करते हैं कि हम लोग ना रूटीन नहीं बना पाते हमारा, मतलब हमारा जो रूटीन होता है उसमें हमारा उठने का टाइम, सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता, हमारा काम करने का टाइम, हम कभी भी कोई भी काम करते रहते हैं। और बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि जब वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो उनको ना एक रूटीन बनाते हैं। और पता है आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि आप जब रूटीन बना रहे हो तो आपने डेली रात को आप सोचते हो कि सुबह को मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं काम करूंगा, इतने घंटे लर्निंग करूंगा, इतने घंटे बिजनेस करूंगा, लेकिन एट द एंड वो रूटीन खराब हो जाता है। आप रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते और एक्चुअल आपकी जो कॉपी पेन पे जो रूटीन था ना वो रूटीन आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर ऐसा हो जाए कि जो आपका कॉपी पेन वाला रूटीन था, क्या अगर अगर उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओ अपने रियल लाइफ में तो आपकी तो गेम चेंज कर सकते हो। आप सबको पता है कि रूटीन अच्छा क्या होता है, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, सबको पता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हम ना इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। और उसी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा, अच्छे से माइंडसेट आपको दूंगा और रियल प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद ने इंप्लीमेंट करे हैं, जिससे मैंने खुद ने एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर पाया और उसमें अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस कर पाए थे कर पाया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है ना, मैं 10th तक एकदम एवरेज बच्चा था और 10th से जो 11th-12th की मेरी जर्नी थी उस जर्नी पे मैंने काफ़ी अपने स्कोर को भी इंक्रीज़ करा। 72% से मैं 95 तक आया। तो जो मेरे लिए जर्नी थी ना बड़ी मुश्किल थी क्योंकि मैंने कभी करा नहीं था। और पता है मेरे लिए रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल था। मैं रूटीन कभी फॉलो ही नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आज का भी मैंने अपने रूटीन के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूं। तो मेरा आपको एक टिप है, बहुत सारे लोग होते हैं जो रूटीन को फॉलो कर लेते हैं और रूटीन के हिसाब से काम करते हैं, बट मेरा टिप आपको है कि रूटीन को छोड़ दो। रूटीन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? 90% टाइम हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम कोई ऐसा रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो हमारी बॉडी से ना मैच नहीं करता। जैसे एक बुक है, अभी मैं आपको शायद आप पीछे दिख रही होगी, उस बुक का नाम है 5 AM क्लब। उस 5 AM क्लब में रॉबिन शर्मा का मैंने जब पहली बार बुक पढ़ी थी आज से 3 साल पहले, तो 3 साल हो गए उस बात को। 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुबह को 5 बजे डेली उठ पाऊँ, डेली उठ पाऊँ, डेली उठ पाऊँ। कुछ टाइम तो हो जाता है, कुछ टाइम तो 5 बजे उठ के जो उन्होंने एक्शंस बताए उनको मैं फॉलो कर पाता हूँ, लेकिन वो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है और चौथे दिन वापस अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है। तो इसीलिए ना ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं और मैं भी फेस करता था कि ना रूटीन को कैसे फॉलो किया जाए। और इसी का मैं ना आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक तरीका मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आपका रूटीन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपकी और आप तब भी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। उसका नाम है ये एक आपने ना एक डायरी खरीदनी है, 100-125 रुपए की आएगी और इस डायरी को आपने मेंटेन करना है। अब इस डायरी में है क्या और इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने ना ये चीज़ 11th क्लास में सीखी थी, मेरी टीचर ने सिखाई थी और उस टीचर की वजह से, शेफाली मैम बेसिकली नाम है उनका, उनकी कोचिंग ज़्यादा था मेरी वहाँ में, तो उनकी चीज़ सिखाई और मैं आज तक उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये देखो, ये बेसिकली आपने एक डायरी खोलनी है और उसमें ना ऐसे आपने डेट लिख देनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे एक मंथ वाइज, जैसे जैसे ये जून का महीना है, ये जुलाई का महीना है, और आपने ना इनमें पूरा कैलेंडर बना लेना है अपने डायरी पे। और आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई को मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करा मैं ना उसका नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। सुबह को कि 8 बजे क्या करा, 9 बजे उठा, फिर ब्रेकफास्ट करा, लंच करा, फिर काम करा, यूट्यूब देखा, प्राइम देखा, ऐसे करके ना मैं पूरा लिख लेता हूँ अपने पास। अब इससे फायदा क्या होता है गाइस, जब ऐसे आप लिख लेते हो, जब आपके पास ऐसे नोट्स होते हैं, तो इससे बेनिफिट ये होता है आपको कि आप ना इन चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, अपने दिन को एनालाइज कर पाते हो कि आपका दिन एक्चुअल में निकल कैसे रहा है, कैसा कैसा आपका दिन बीत रहा है, और इस दिन बीतने से आप अपने आप को ट्रैक कर पाते हो। और जब भी याद रखना, आप अपने आप को ट्रैक कर पाओ, जब आप अपने आप को ट्रैक कर लेते हो ना, तो आपको एक रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो हम रूटीन क्यों बनाना चाहते हैं, हमारा मेन गोल है बेटर बनना, डेली जिम जाना, डेली वर्क करना, अपने लाइफ में ग्रो करना, अपनी इनकम को बढ़ाना हर महीने, राइट। तो उसके लिए ना हमको जरूरी नहीं है कि हमको एक पर्टिकुलर बॉक्स में ही काम करें। हो सकता है आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था, आज प्रोडक्टिव नहीं था, हो सकता है कल का प्रोडक्टिव हो जाए, हो सकता है परसों का नहीं हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आप काम करते हो ना उसको रिकॉर्ड करना शुरू करो। सबसे पहला टास्क जो आपने करना है, रिकॉर्ड योर ऑल डे, ईच आवर, एक एक घंटा आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आपने ना एक दिन ये करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन रिकॉर्ड करा इस दिन को, ठीक है, पूरे दिन का आपने क्या क्या काम करा उसने रिकॉर्ड करा। जैसे ये मेरी 11 जून का डेट है, इससे पूरा दिन का मेरा काम लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 घंटा, 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टास्क था ना, जो मैंने काम करा था, 1 घंटे का करा था पूरे दिन में।
अब मुझे क्या चेक करना है कि लास्ट के 10 दिनों में अगर मैंने किसी दिन 1 घंटा काम किया, किसी दिन 4 घंटा करा, किसी दिन 8 घंटा करा, किसी दिन 11 घंटा करा, और मेरा जो एवरेज आ गया, मतलब एवरेज मतलब क्या हुआ कि 10 दिन फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल करने के लिए अपन पकड़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 दिन को लेते हैं, ठीक है। 5 दिन में पहले दिन आपने मान लो मैंने 3 घंटा काम करा, अगले दिन 1 घंटा करा, उसके अगले दिन 6 घंटा करा, उसके अगले दिन दोबारा 3 घंटा करा, फिर दोबारा 6 घंटा करा, तो इन सबका सम कर दूंगा मैं, इसको सबको टोटल कर दूंगा और डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो मेरा पर डे का एवरेज आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मैंने पिछले 5 दिनों में ऑन एवरेज इतना काम करा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 5 घंटा काम करा है, तो अब इस 5 घंटे को मेरे को बढ़ाते जाना है कि अगले के जो 5 दिन होंगे ना उसमें मैं मेक श्योर करूंगा कि पर डे मेरा 5 घंटे से ज्यादा का काम होना चाहिए, ताकि मैं अपनी बॉडी को धीरे धीरे हील करके और उसको डेवलप कर पाऊं। क्योंकि देखो, अगर आपको आदत पड़ी हुई है रोज रात को 2 बजे सोने की, और आप कल से सोचो चालो कि मैं 10 बजे सो जाऊं, तो ट्रस्ट मी भाई, मेरे साथ तो नहीं हो पाया इस चीज को कि आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। 1 दिन 2 दिन कर सकते हो, बट वो रूटीन नहीं चेंज होगा आपका। तो रूटीन चेंज होता है धीरे धीरे, स्लोली, और स्लोली ना इंसान को पसंद नहीं, मतलब हम लोग को चाहिए होता है सब कुछ जल्दी से हो जाए, क्विक हो जाए, तुरंत हो जाए। तो इसकी वजह से ना हम कभी कभी जल्दी जल्दी में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपने क्या करना है, आपने स्लोली चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिन को लिखो और अगले दिन कोशिश करना कि 1:30 बजे सोऊंगा। अगर 2 बजे सोते तो 1:30 बजे सोऊंगा, 1:30 बजे अगर सोते थे तो 1 बजे सोऊंगा, 1 बजे वाला 12:30, ऐसे करके उठने का टाइम आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आप डेली बेसिस पे जब लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा ऑन एवरेज 8 घंटे में दिन में सोता हूँ, 8-9 घंटे टाइम वेस्ट कर देता हूँ, 5-6 घंटे मेरे खाने पीने में चल जाते हैं, और मेरा प्रोडक्टिव दिन 3 घंटे का रहता है, 1 घंटे का रहता है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, अब आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं चलती आपकी मिस्टेक्स क्या है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर आप ये रूटीन बना लोगे ना, अगर आप ऐसे डायरी बस बनाना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप दुनिया का बेस्ट रूटीन उठा के ले लो, किसी और का रूटीन आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद का रूटीन बनाना पड़ेगा। और वो रूटीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने पर डे काम क्या करना है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि डिसाइड योर वर्क, कि आपने फॉर एग्जांपल कि किसी ने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसमें पढ़ाई कर रहे होंगे, तो पढ़ाई करने में 5 सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपने लिखना है कि आपको पर डे किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ने की जरूरत है, या टोटल स्टडी आवर आपका कितना होना चाहिए। और उस स्टडी आवर को ना आप रिलेट कर सकते हो अपने एग्जाम से। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टरली एग्जाम आपने दिया 3 महीने का, और 3 महीने में आपने 3-3 घंटे का आपने स्टडी आवर था, तो क्वार्टरली में फॉर एग्जांपल आपने एवरेज आया कि 3 घंटे आप पढ़ते थे, और 3 घंटे पढ़ के आपके मान लो 70% आए, तो आपको अब ये तो पता है कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो 70 आ जाएंगे। अगर मेरे को 70 को ज्यादा करना है तो मुझे 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6 करना पड़ेगा, आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके मेरी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट होगी, मतलब रिजल्ट इंपैक्ट होगा। सेम यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस करते होंगे लोग, मैं अपनी बिजनेस को कैसे ट्रैक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मंथ में 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल कमाए, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस से। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने पूरा महीना कितने आवर्स काम किया था। अब अगर मान लो 4-4 घंटे मैंने काम करा था, मेरा टास्क क्या होना चाहिए, अगले जो महीना होगा ना उस महीने में मैं 5-5 घंटे काम करूंगा, 6-6 घंटे काम करूंगा। मेरा अगर पर डे का वर्क आवर बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है मेरा इनकम पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी, और अगर वो घट जाएगा तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो इससे ना आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है, और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपको पता होता है कि मुझे अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो ये मेरे आज की टिप थी कि रूटीन को मत फॉलो करने की कोशिश करो, एक अपनी डायरी बनाओ, अपने आप को एनालिसिस करो, और अपना वर्क आवर का एवरेज निकालते जाओ और उसको ग्रो करते जाओ। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 15 दिन करके देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।